अस्सलाम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास लेक्चर में हमने जो है वो मास रिलेशन वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए थे। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो मास वॉल्यूम रिलेशन जो है वो हम करेंगे। और मास वॉल्यूम के रिलेशन को करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें कि आपको मोल के बारे में मैंने आपको बता दिया है और उन लेक्चर में हमने देख लिया था। तो आपने ये देखा था कि भाई अगर आपके पास मास किसी भी चीज़ का गिवन है और मास से आपने क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो आप क्या करते हैं, उसको मॉलिक्यूलर मास से किस तरह से क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो आपको जो है वो मोल्स जो है वो पता लग जाते हैं। ये आप कर चुके हैं, मास से मोल निकालना। अच्छा, इसमें अब जो है वो अगर हमें जो है वो वॉल्यूम मालूम करना है तो याद रखें किसी भी गैस का एक मोल, अगर आपको क्या मालूम है किसी भी गैस का एक मोल है, 1 मोल, सपोज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, तो इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो गैस 22.4 dm³ जो है वो इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर आ जाए तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास 22.4 dm³ जो होता है वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास 2 मोल्स हो तो फिर जाहिर सी बातें पता है आपको कि 2 मोल्स के लिए जो आपके पास होगा वो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी डबल आप जो है उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इससे पता लगा कि अगर आपको वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस या किसी भी गैस का मालूम करना है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का पता होना ज़रूरी है। और ये कांस्टेंट है 22.4 dm³। ये वो फार्मूला है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अब जो है हम इसका डेटा देख लेते हैं क्या दिया गया है हमें। तो सबसे पहले देखें, वॉल्यूम हमें मालूम करना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ, और ये जो कंडीशन होती है ना वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये STP के ऊपर होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन, यानी 0 सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो आपके पास 1 atm होता है। ये कंडीशन जो है वो आपकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन है। ठीक है। और इस कंडीशन के ऊपर जो भी गैस आपके पास मौजूद है उसका वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 dm³ होगा। अच्छा, एट STP बाय कंबसन ऑफ मास ऑफ CH4 जो दिया आपको दिया गया है वो आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 20 ग्राम्स आपको दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अब हम जो पहला स्टेप मैं आपको बताया कि इसमें देख लें, अब हमें जो है वो CH4 के 20 ग्राम्स आपको दिए गए हैं और जो मालूम करना है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स जो हैं वो आपको मालूम करने हैं। ठीक है। इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालें, 12 + 4 तो ये जाएगा 16 ग्राम, और इसको हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका जो हमारा पहला स्टेप होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हम जो है वो रिलेशन लिख लेते हैं। ठीक है। अब रिलेशन किस किस का आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा। ठीक है। तो और हमें दिया हुआ क्या है, CH4 दिया गया है, तो पहले जो हम लिखेंगे वो CH4 को लिखेंगे। तो लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब स्टेप वही है, पहले 1 ग्राम का मालूम कर लेंगे, 16 यहाँ भी डिवाइड होगा, 16 यहाँ भी डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 डिवाइड बाय 16 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें कितने ग्राम्स दिए गए, 20 ग्राम्स दिए गए, तो 20 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्राम्स आ जाएंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम आ जाएंगे, ये 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने
अब सवाल में देखिए हमें जो बोला गया है वॉल्यूम बोला गया है, ठीक है। और अभी हमने देखा था वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ग्राम्स हैं, ये जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्राम में दिया गया है, इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मोल्स में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। और मोल का फार्मूला आपको पता है, जो भी मास है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है वो डिवाइड करवा देंगे किसके, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास इसका जो है वो 16 होता है। तो 55 डिवाइड बाय 16, जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो इसका जवाब जो है वो आपको पता लग जाएगा क्या आएगा। नहीं सॉरी, ये तो जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 होता है, वो होता है हमारे पास 44। तो इससे जो है वो हमारा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5/4, और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 1.20 जो है वो इसके अंदर मोल्स आपके पास मौजूद हैं, 25, ठीक है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है STP के ऊपर, तो वॉल्यूम को जो है वो आप 122.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³, तो यहाँ से जो है वो आपको इनका 28 dm³ जो है वो आपको वॉल्यूम जो है वो पता लग जाएगा। तो इसमें यहाँ तक जो है वो हम किस तरह से हमने मास को मास वॉल्यूम के ज़रिए हमने जो है वो वॉल्यूम निकालना सीख लिया।